नमस्कार, अनाज टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना इसके लिए जारी कर दी है। 23 जनवरी को नगर निकायों का मतदान होगा। 25 जनवरी को इसकी मतगणना होगी, यानी कि 25 जनवरी को इसके नतीजे आएंगे। तो आपको बता दें इसके लिए पूरा जो कार्यक्रम है नगर निकाय का, वो निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कर दिया गया है। 23 जनवरी को निकायों के लिए मतदान होगा। 25 जनवरी को इसकी मतगणना, यानी कि 25 जनवरी को नतीजे आएंगे। और चलिए अपडेट इस पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी है निकाय चुनाव को लेकर? काफी लंबे समय से इंतजार इसका हो रहा था और आखिरकार इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 23 को मतदान, 25 को नतीजे। देखिए ऋषिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो इंतजार कर रहे थे। और अगर आप नगर निकाय के बोर्ड की बात करें तो साल 2023 के 2 दिसंबर को इनके बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया था। और उसके बाद से अब तक जो व्यवस्था थी वो जो प्रशासक नियुक्त किए गए थे उनके हवाले थी। जो प्रशासक कामकाज देख रहे थे वो रूटीन के कामकाज तो कर रहे थे, जिलाधिकारी के रूप जो जिम्मेदारी संभाले हुए थे, लेकिन जो नीतिगत फैसले थे वो नहीं लिए जा पा रहे थे। अब चूंकि अब राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और जो एक टाइम टेबल है जो चुनाव का वो जारी कर दिया है और आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो निश्चित तौर पर पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो और जो चुनाव लड़ने वाले हैं पार्टी की तरफ से और जो निर्दलीय, सभी के सब पहले से तैयारियों में जुटे हुए थे। अब उनकी तैयारियां और तेज हो गई हैं, क्योंकि एक शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। और ऐसे में 30,83,500 मतदाता हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा। इसमें महिलाओं की संख्या जो है वो मतदाताओं की कम है। तो ऐसे में ये जो मतदान होना है उससे पहले की जो प्रक्रिया है प्रत्याशियों से संबंधित, उसका भी एक टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। और चूंकि शांतिपूर्ण ढंग से निकाय के चुनाव हो, इसके लिए जो सुरक्षा संबंधी इंतजाम हैं वो भी कर लिए गए हैं। और हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं एक दूसरे विभाग के, वो ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी है हजारों की तादाद में, उनको भी तैनात किया जाएगा। तो उससे संबंधित व्यवस्थाओं का आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब जो इंतजार कर रहे थे चुनाव लड़ने वाले लोग, अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। और अब क्योंकि टाइम टेबल जारी कर दिया गया है तो निश्चित तौर पर पार्टी की जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि जो दावेदारी है वो पहले से होती ऋषिका। और अब दावेदारों का जो पर्यवेक्षक बीजेपी ने बनाए थे या जो कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक बनाए हैं, जो उन्होंने नाम फाइनल किया है, उस पर मोहर लगने का वक्त आ गया है। और जैसे ही प्रत्याशी घोषित होंगे उसके बाद फिर जो आगे की नामांकन की और जो नाम वापसी लेने की प्रक्रिया है वो भी होती हुई हम देख पाएंगे। बिल्कुल सोनू, देखिए जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, राज्य में राजनीतिक पार्टियों की जो हलचल है वो भी तेज हो चुकी है और राज्य में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। तो ऐसे में अब सरकार कोई बड़ी घोषणा तो नहीं कर सकेगी। लेकिन हम निकाय चुनाव की अगर बात करें तो जैसे कि दावेदारी पहले से ही इसको लेकर पेश होने लग गई थी, दोनों ही पार्टियों की ओर से तैयारियां क्या कुछ है? क्या कोई विशेष तैयारी पार्टियों की ओर से की गई है? क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो पहले से ही जारी था, दावेदारी पहले से पेश होने लग गई थी और अब तारीखों का ऐलान है तो हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऋषिका, चूंकि लगातार पार्टी के स्तर से चुनाव जीतने की रणनीति बनाई जा रही थी। और अगर आप राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पहले जो संगठनात्मक जिले हैं, प्रशासनिक जिलों की नहीं बल्कि हम संगठनात्मक जिलों की बात करें पार्टी के, उन सभी जिलों के जिला प्रभारियों की पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। और इसके साथ साथ जो दावेदार हैं, चाहे वो मेयर पद के दावेदार हों और चाहे वो नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के दावेदार हों, पार्षद के दावेदार हों या फिर नगर पंचायतों के अध्यक्ष के दावेदार हों, सभी दावेदारों के जो दावेदारी होनी थी उसको भी प्रदेश स्तर पर स्वीकार किया गया। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि तमाम जो चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि हैं वो अपने करीबी सीनियर नेताओं की परिक्रमा भी करना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके के नजारे हम देख ही पा रहे थे पार्टी के मुख्यालय में। तो पार्टी के स्तर पर लगातार हलचल जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही थी। चूंकि जैसे जैसे आचार संहिता का इंतजार किया जा रहा था कि लागू होगी और शेड्यूल जारी होगा, उससे पहले ही पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही पार्टियों के
जो रणनीतिकार हैं वो रणनीति बना रहे थे, और अब चूंकि नाम फाइनल करने का वक्त आ गया है, जिन्होंने दावेदारी की है उनका जनाधार देखा जाएगा, उनका व्यवहार देखा जाएगा, उनके पुराने रिकॉर्ड देखे जाएंगे, क्षेत्रीय संतुलन देखे जाएंगे, और जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको देखा जाएगा, और तमाम संतुलनों के बाद जो है जो प्रत्याशी हैं उनके नाम पर सहमति जताई जाएगी। और जो मेयर पद की अगर हम बात करें ऋषिका, तो जो हमें अभी जानकारी मिल रही है, पार्टी हाईकमान की मंजूरी के बाद ही मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम घोषित किए जाएंगे। तो अब देखना होगा, जो रणनीति पहले से बनाई जा रही थी इसमें और बदलाव देखने को मिलेगा, और जो पार्टी के नेता हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जिनको चुनावी मैदान में पार्टी के स्तर से उतारा जाएगा, वो किस तरह से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने वाले हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी कैसे पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे और किस तरह से निकाय चुनाव हम होते हुए देखेंगे, तो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि आरक्षण के बीच जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे, हलचल तो तेज थी ही थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहाँ पर जारी था और बड़ी मुश्किलों के बाद तारीखों का ऐलान हो पाया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान 23 जनवरी को होगा और 25 जनवरी को मतगणना, यानी कि 25 को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे।